बेसिकली कौन है वो? पता नहीं कौन है। सारे आपको ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। सबसे जो बुरा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना जॉर्जिया के बाद इमिग्रेशन में, वो इंडोनेशिया का था। टू बी ऑनेस्ट, हमारा पासपोर्ट वीक है तो मोस्ट चांसेस ये है कि हम तुम्हें डिपोर्ट कर दें। रूम में बिठा दिया, वहाँ पे कुछ यमन के लोग बैठे हुए थे, कुछ सूडान के लोग बैठे हुए थे। अच्छा, बड़ा ही अजीब सा कमरा था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, कैसे हम सब? मेरा मधुमान है। पहले तो बहुत ही माजरत, मैं तकरीबन कोई 6-7 महीने के बाद कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि मैं जो है ना वो फुल टाइम कॉर्पोरेट जॉब करता हूँ, जिसकी वजह से जो है वो कभी कभार बड़ा मुश्किल हो जाता है ट्रैवल करना और ब्लॉग बनाना। तो बेसिकली अभी जो है मैं सेंट्रल जाकर्ता में हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि बड़ा ही डेवलप ये सिटी है, स्काई स्केपर्स हैं और ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। और बेसिकली मुझे यहाँ पे आके थोड़ी थोड़ी जो है वो वाइब्स आ रही हैं कोलालमपुर वाली, केएल वाली क्योंकि वहाँ पे भी जो है वो केएल सेंट्रल सिटी में इसी तरीके का माहौल था। तो आज जो है मेरा पहला दिन है जाकर्ता में। मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन जो है वो इंडोनेशिया को लेके जब मैंने लैंड किया था इमिग्रेशन के साथ अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद कोई एक भी ऐसा मौका नहीं आया जहाँ पे मैंने फ़ील किया हो कि कुछ नेगेटिव है। मतलब अमेजिंग कंट्री, अमेजिंग लोग, बड़े ज़बरदस्त फ्रेंडली किस्म के, हर चीज़ जो है वो बड़ी आप कह लें कि ज़बरदस्त है यहाँ पे, सिर्फ वो एक्सपीरियंस को छोड़ के, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी आगे जाके। अच्छा, ये जो एरिया है बेसिकली ये सेंट्रल जाकर्ता में डिस्ट्रिक्ट 8 के नाम से मशहूर है। तो बेसिकली ये मशहूर है अपनी ये जो ऊंची ऊंची इमारतों की वजह से, और ये एक मॉल है इनका आश्ता के नाम से, ये इसकी वजह से। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, और बेसिकली सारे आपको ब्रांड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जितने भी लग्जरी ब्रांड्स हैं। तो लोग शॉपिंग करने के लिए, तस्वीरें खींचने के लिए, सेल्फीज़ लेने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो मैं जो है ना मैंने कहा शुरुआत इस जगह से करते हैं ताकि एक इम्प्रेशन जो है ना वो अच्छा पड़े। और उसके अलावा जाकर्ता में बेसिकली ज़्यादा जगह नहीं है घूमने के लिए। बेसिकली लोग यहाँ पे आके मतलब लैंड होते हैं और आगे जाके या तो बाली चले जाते हैं या दूसरी जगह एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरा बेसिकली जो है वो आज मकसद था कि आपको एक ग्लिम्स जो है ना वो जाकर्ता की दिखा दी जाए। तो शुरुआत मैंने यहाँ से की है। तो बेसिकली यही है, मतलब इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं कुछ मिलेगा। लेकिन 1 नाइट 2 नाइट स्टे के लिए ये जगह बेहतरीन है, ज़बरदस्त। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि मैं पहुँचा कैसे यहाँ पे। 28 जनवरी को जो है मैंने जिद्दा से फ़्लाइट पकड़ी सऊदी एयरलाइंस की, और 6:30 बजे का टाइम था। और मैं यहाँ पे जाकर्ता में पहुँचा तकरीबन 8 बजे 29 जनवरी, यानी कि तकरीबन 9.5 घंटे की फ़्लाइट थी। टाइम डिफरेंस की वजह से जो है ना आपको लग रहा होगा कि डेट जो है वो चेंज हो गई, और सुबह यहाँ पे 8 बजे हुए थे। ठीक है, उतरते साथ ही जो है वो सबसे जो बुरा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है ना जॉर्जिया के बाद इमिग्रेशन में, वो इंडोनेशिया का था। टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बेसिकली स्टोरी बताता हूँ बड़े शॉर्ट तरीके से कि मैं इस दफ़ा जो है वो अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरे फैमिली मेम्बर्स भी थे, इसलिए मुझे ज़्यादा बुरा लगा। तो जैसे ही जो है वो हम लोग लैंड हुए और इमिग्रेशन की तरफ गए, तो मैंने अपना पासपोर्ट दिया। पासपोर्ट देने के बाद उसने मेरा पासपोर्ट देखा और मेरी शक्ल देखी, और उसके बाद उसने कह दिया कि जस्ट वेट। अच्छा, खैर हमने वेट किया तकरीबन वहाँ पे 5 मिनट। अच्छा, लकीली कोई रश वगैरह नहीं था, मेरे पीछे कोई बंदा नहीं था, हम सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ खड़े हुए थे वहाँ पे। और उसके बाद कोई तकरीबन 5 मिनट के बाद आता है और मुझसे कहता है कि अपनी फ़ैमिली को यहाँ पे ले आओ, एक सेकंड कैमरा सेट कर लेते हैं, एक रूम में ले जाओ। ठीक है, मैंने फ़ैमिली को जो है रूम में बिठा दिया। वहाँ पे कुछ यमन के लोग बैठे हुए थे, कुछ सूडान के लोग बैठे हुए थे। अच्छा, बड़ा ही अजीब सा कमरा था। खैर वो मैंने बिठा दिया फ़ैमिली को, और मुझे कहता है अपने बोर्डिंग पास दो और सबके पासपोर्ट दे दो। दे दिए, बोर्डिंग पास दे दिए, सबके पासपोर्ट दे दिए, और उसके बाद चला गया वो। 10 मिनट तक खामोशी, कोई बंदा नहीं आया। 10 मिनट के बाद आके कह रहा है क्या विज़िट करने का मतलब रीज़न क्या है, तुम लोग का यहाँ पे क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारे पास इकामे हैं? मैंने कहा हाँ इकामे हैं। सऊदीया में रहते हो? जी सऊदीया में रहते हैं। इकामे दे दिए। ठीक है, बुकिंग है, सब है भाई, रिटर्न की टिकट भी है, सब है। अच्छा, फिर 15 मिनट के बाद उनमें से एक इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे पास आता है और मुझसे आके पूछता है कि
तुम्हें पता है कि तुम्हारा पासपोर्ट बहुत वीक है। मैंने कहा हाँ अनफॉर्चुनेटली, जो भी रिक्वायरमेंट है पूछो, जो भी सवाल है मैं जवाब दूंगा। और उसके बाद फिर मुझे कहने लगा कि भाई बहुत सारे चांसेस हैं, ये हमारे ऊपर होता है इमिग्रेशन वालों के ऊपर कि हम लोग आपको एंटर होने दें या नहीं होने दें, इट्स अप टू अस। तो तुम्हारा पासपोर्ट वीक है तो मोस्ट चांसेस ये है कि हम तुम्हें डिपोर्ट कर दें। मैंने बोला भाई ये तुम्हारी कंट्री है, तुम्हारे रूल्स हैं, जो तुम बेहतर समझती हो तुम करो, ठीक है, और जो चीज़ें मुझसे चाहिए वो लेते जाओ। कहता कि आई हैव टू रिपोर्ट यू टू माई हायर अथॉरिटीज़, आई कैन नॉट लेट यू इन लाइक दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कहा इट्स फाइन, आई मीन इफ़ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट डू वट एवर इट टेक्स यू टू, आई मीन डू योर जॉब, ठीक है। अब फिर मेरा पासपोर्ट और सब चीज़ें लेके चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद आया, मुझसे पूछता है कितना कैश है। डॉलर्स हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई डॉलर्स भी हैं मेरे पास इतने, और मैंने सऊदी रियाल्स भी उसको निकाल के दिखाया, एक क्रेडिट कार्ड भी दिखा दिया। मैंने बोला भाई मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, मैं 20+ कंट्रीज़ इसी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर चुका हूँ, और मेरे पास इनफ रिसोर्सेस हैं सर्वाइव करने के लिए यहाँ पे। खैर मुझसे कहने लगा कि भाई कितने पैसे तुमने खर्च किए, अगर तुम्हें डिपोर्ट कर दें तो तुम्हारे सारे पैसे लूज़ हो जाएंगे। बहरहाल जलील किया, मैं आपको सही बात बताऊँ, बदतमीज़ी नहीं थी, लेकिन जिस तरीके के सवाल और जो एटीट्यूड था ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये मेरे साथ हुआ था जॉर्जिया में, और जॉर्जिया में थोड़ी बदतमीज़ी हुई थी, और उसके बाद यहाँ पे हुआ है। और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक मुस्लिम कंट्री में, कोई जापान नहीं है, कोई चाइना नहीं है, कोई साउथ कोरिया नहीं है, ठीक है, ये एक इंडोनेशिया है, और बहुत बड़े भी मतलब ये इनकी इकॉनमी नहीं है कि जो इस तरीके से ये लोग ट्रीट करें। इवन के शेंगन लेके और यूएस अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे कोई जाता है और उसको वीज़ा इशू हुआ होता है, जबकि मेरा वीज़ा भी इंडोनेशियन कॉन्सुलेट से हुआ था इशू, तो ऐसा तो नहीं मुझे लगता कि कहीं इंटरोगेट करते हैं। बहरहाल तकरीबन कोई 40 मिनट ख्वार करने के बाद आता है पासपोर्ट लेकर और स्टैम्प करके कहता है यस नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम टू इंडोनेशिया। पासपोर्ट पकड़े, मैं निकल गया। तो ये आप समझ लें कि मेरा लैंडिंग का एक्सपीरियंस जो था, मतलब लैंड होने के बाद जो फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट इम्प्रेशन होता है ना, तो वो अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे ही बाहर निकले, लोगों से मिले, थोड़ा एक्सप्लोर किया सिटी को, टू बी ऑनेस्ट इट्स वंडरफुल। मतलब मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ इन साउथ ईस्ट एशिया जो मैंने विज़िट की हैं, और ये शुरुआत है। आप समझ लें कि जकार्ता में मैं लैंड हुआ हूँ और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करता हुआ, काफ़ी सिटीज़ एक्सप्लोर करता हुआ मैं आगे जाऊँगा। और बेसिकली मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप भी साथ साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये जर्नी भी बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है। जिस तरह कि आपने पहले देखा कि मैं हमेशा जो भी व्लॉग बनाता हूँ, बेसिकली कोई ना कोई स्टोरी या कोई ना कोई उस पर टॉपिक होता है। तो रैंडम ब्लॉगिंग मेरी बहुत कम होती है। अगर मैं ट्रैवल करूँ तो कोशिश ही होती है कि व्लॉग को जितना इंटरेस्टिंग बनाया जाए उतना मज़ा आए। अच्छा, मैं आप लोगों को जो है ना जकार्ता सिटी की छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। कि पहली बात तो ये है कि ये जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है साउथ ईस्ट एशिया, जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं, ये वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया, फ़िलीपीन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और यहाँ की जो रूट्स हैं वो जाती हैं 4th सेंचुरी में, जबकि यहाँ पे एक पोर्ट हुआ करता था उस टाइम पे, तो वो काफ़ी फेमस था ट्रेड को लेकर। और ये पूरी सिटी जो है बनाई गई है, आप लोगों को हैरानगी होगी, दलदल के ऊपर। ये सारी की सारी सिटी आप इमेजिन करें, तकरीबन 13 दरिया थे और पूरी दलदली ज़मीन थी, जिसके ऊपर ये लंबी लंबी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हर साल 10 इंच ये सिटी धंस रही है ज़मीन के अंदर। और ये काफ़ी जो है ना लोगों को नहीं पता, और इनकी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को जो है ना उन्होंने माइंड में रखा हुआ है, और फ्यूचर प्लान्स हैं कैपिटल को मूव करने का। लेकिन जो डेवलपमेंट हो रही है यहाँ पे, जितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उसे लग नहीं रहा कि मतलब ये सिटी एक दिन वाकई में धंस जाएगी ज़मीन के अंदर। बाद मुझे जो चीज़ नापसंद है यहाँ पे, वो है यहाँ की ट्रैफिक। टू बी ऑनेस्ट बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक है, इसीलिए बहुत सारे मैंने जो ट्रैवल ब्लॉगर्स को देखा था वो यहाँ पे रुकते नहीं हैं। और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम अगर आप एक वेस्ट जकार्ता से अगर आप सेंट्रल जकार्ता जा रहे हैं तो आपका 1 घंटा बुक है वर्किंग आवर्स में। 10 बजे के बाद यहाँ पे खामोशी सन्नाटा हो जाता है, और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सारी दुकानें वुकानें सब जो है ना बंद हो गया है। तो बेसिकली इंसान है यहाँ पे, सही वाले इंसान, जो कि तकरीबन 10 बजे 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। और बाकी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से यहाँ पे ग्रैब और गोजिक एप्लीकेशन चलती है,
ग्रैब तो बहुत ही फेमस है। लास्ट टाइम भी जब मैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में था तो मैंने मोस्टली ग्रैब ही यूज़ की थी। बड़ी कन्वीनियंट इनकी सर्विस है, तो बाइक भी यूज़ कर सकते हैं, टैक्सी भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े कम पैसों में है। ओवरऑल मुझे कंपैरेटिवली जो है वो सस्ता लग रहा है थाईलैंड और मलेशिया से, और अभी तक का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा जा रहा है। तो अब इंशाल्लाह कल है मेरी रवानगी योग्याकर्ता के लिए। आप लोग सब अब बेल आइकन पे क्लिक कर लें, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के व्लॉग्स आने वाले हैं। आपको पता है कि जो स्टोरीज़ मैं कवर करता हूँ काफ़ी यूनिक और काफ़ी जो है वो अलग इंटरेस्टिंग सी होती हैं। तो इसी के साथ मोहम्मद नुमान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अब कनेक्टेड रहेंगे। काफ़ी टाइम ले लिया था मैंने, लेकिन इंशाल्लाह अब ये है कि मैं रेगुलर रहूँगा और इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद नुमान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लोकेशन पे, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।